अगर आपको भी ऐतिहासिक स्मारक और किले देखने का शौक है तो इस बार झांसी का किला देख आइए, जो रानी लक्ष्मीबाई के वीरता की कहानी बयां करता है। इस किले में भारत का समृद्ध इतिहास छुपा हुआ है। वर्तमान में ये किला खंडहर हो चुका है, लेकिन फिर भी ये अपने गौरवमय अतीत के इतिहास को बतलाता है। बड़ी तादाद में सैलानी इस किले को देखने के लिए आते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसी जमाने में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई इसी किले में रहा करती थी। ये किला उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। झांसी शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। झांसी का किला बगीरा पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस किले का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। किले के भीतर गणेश भगवान का एक मंदिर है और एक म्यूजियम भी स्थित है, जिसे टूरिस्ट देख सकते हैं। यहाँ सैलानी शहीदों को समर्पित युद्ध स्मारक और रानी लक्ष्मीबाई पार्क भी घूम सकते हैं। किले से झांसी के मनोरम दृश्यों को भी देख सकते हैं। इस किले में प्रवेश के लिए शुल्क देना होता है और यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। इस किले की गिनती भारत के सबसे ऊंचे किलों में की जाती है। प्रारंभिक वर्षों में यह किला ओरछा के चंदेल राजाओं की सेना के लिए एक सुरक्षित गढ़ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच हुई भीषण लड़ाई का गवाह भी रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में हराने के बाद इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। बाद में इस किले को ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव सिंधिया को दे दिया गया था। इस किले में आप रानी महल देख सकते हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। इसे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के साथ ही पुनर्निर्मित कर संग्रहालय में तब्दील किया गया है। यहाँ की वास्तुकला आपको आकर्षित करेगी। आप यहाँ पर भारत के इतिहास, शासक, उनकी परंपरा और मध्यकाल और उसके बाद की घटनाओं को देख सकते हैं। यह महल सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलता है। इसके अलावा आप झांसी का सरकारी संग्रहालय भी देख सकते हैं, जो सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। ये किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर और लंबाई 312 मीटर है। किले की ग्रेनाइट की दीवारें 16 से 12 फीट मोटी है। रानी लक्ष्मीबाई का झांसी के साथ गहरा संबंध था। तो आइए जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हम सबका बचपन इन्हीं कविताओं को पढ़ते पढ़ते और वीरांगनाओं की गाथाएं सुनते हुए बीता है। ऐसे में आज हम बात करेंगे असाधारण व्यक्तित्व की धनी और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति रही झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने अंतिम क्षण तक अंग्रेजों के खिलाफ कभी न हार मानने वाला युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुई। जीते जी उन्होंने अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा करने नहीं दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से सभी मनु बुलाया करते थे। 1842 में मनु की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर से हुई। उसके बाद मणिकर्णिका का नाम लक्ष्मीबाई पड़ा था। शादी के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो केवल 4 महीने ही जीवित रह पाया। इसके बाद मानो लक्ष्मीबाई की किस्मत ही बदलने लगी। दरअसल शादी के 11 साल बाद महाराजा का भी निधन हो गया था। पति और बेटे को खोने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ठान ली थी कि वह अपने साम्राज्य और लोगों की रक्षा करेगी। झांसी के महाराजा की मृत्यु के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वायसराय लॉर्ड डलहौजी था। उसको लगा कि यह झांसी में हमला करने का सबसे सही समय है, क्योंकि वहां रक्षा करने के लिए और जंग लड़ने के लिए कोई भी नहीं है। इसके बाद उसने रानी लक्ष्मीबाई से बातचीत का दौर शुरू किया। लगातार अंग्रेजी सरकार ने लक्ष्मीबाई पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई को यह समझ में आ गया था कि इस समय अंग्रेजी हुकूमत की नज़र झांसी पर है, तो उन्होंने महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के चचेरे भाई के पुत्र दामोदर को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जंग छेड़ दी।
अंग्रेजों ने झांसी की रानी की सालाना 60,000 रुपये पेंशन लेने और झांसी का किला उनके हवाले करने को कहा। रानी लक्ष्मीबाई को समझ में आ गया था कि अंग्रेज अब बल का प्रयोग करके उनके साम्राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए मोहम्मद गौस खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, झलकारी बाई, मोतीबाई और रघुनाथ सिंह के साथ मिलकर 14,000 बागियों की एक बड़ी फौज तैयार कर ली। इस फौज में शामिल झलकारी बाई बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से भिड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि किसी भी कीमत में वे झांसी अंग्रेजों को नहीं देगी। माना जाता है कि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से निहत्थे मिलने को कहा था ताकि वे बातचीत कर सके, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों पर भरोसा नहीं हो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मिलने से मना कर दिया था। 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया और 30 मार्च को भारी बमबारी की मदद से अंग्रेज किले की दीवार में सेंध लगाने में सफल हो गए। इसके बाद 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी जंग के लिए निकली। हालांकि इस दौरान उन्हें पता नहीं था कि यह रात उनकी आखिरी रात होगी। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर जंग के लिए निकल गई। इस दौरान उनकी और अंग्रेजों की खूब लड़ाई हुई। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई के मौत को लेकर काफी असमंजस बना रहता है, लेकिन फिर भी लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट पर सबसे ज्यादा लोग एकमत होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक रानी लक्ष्मीबाई को एक सैनिक ने पीछे से गोली मारी। इसके बाद जब वह अपने घोड़े को मोड़ती है और सैनिक पर गोली चलाती है, लेकिन वो बच जाता है। इसके बाद वह सैनिक अपनी तलवार से रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर देता है। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के फूलबाग में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।